Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें रख रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी से छुपकर क्या आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई डिसीजन बनाया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम आपके पार्टनर की इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह की है। आपके पार्टनर की अप्रोच इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर किस तरीके की है। यहाँ पर डैमेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनसैटिस्फाइड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कंफ्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनएप्रिशिएटेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज शैडो साइड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। सैबोटेज का कार्ड है। इररिप्लेसेबल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंडिसिसिव का कार्ड है। देखिए, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से इस बात को लेकर परेशान है ना कि उन्होंने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई भी डिसीजन नहीं बनाया, उसी तरीके से आपके पार्टनर खुद भी इस चीज से परेशान है कि वो कभी भी डिसिसिव एनर्जीज में एंटर क्यों नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशन है कि उन्हें आपके लिए डिसीजन बनाना है। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। वो डेफिनेटली आपके लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन बनाना चाहते हैं, अपनी कंफ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, उन्होंने चीजों को मेसअप क्यों किया, आपके पार्टनर ने आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आपके पार्टनर ने बहुत सारा वक्त निकाल दिया है। अब आपके पार्टनर इस कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलना चाहते हैं। एक बात तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया और वो आपके उस दर्द को समझ पा रहे हैं, उस दुख को समझ पा रहे हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपके पार्टनर ने आपके किसी भी एफर्ट की कोई सराहना नहीं की। आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, आपके पार्टनर को यह भी फील होता है कि इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अनसैटिस्फाइड हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया उसके बाद अपने पार्टनर से सैटिस्फाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आपके पार्टनर आपको इन अनहैप्पी एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। आपके पार्टनर भी इस चीज से खुश नहीं थे जिस तरीके से आप दोनों के रिश्ते में चीजें बिखर रही थी। ठीक है, तो आपके पार्टनर खुद भी अपने आप से बहुत ज्यादा निराश है। आपके पार्टनर अपने आप से उतना खुश नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में कंप्लीटली लेकर आगे बढ़ते थे तो अचानक से ऐसा क्या ही हो गया जो आपके पार्टनर के हाथ से उनकी लाइफ का कंट्रोल चला गया। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी किस्मत है, ईश्वर ने आप दोनों का साथ लिखकर भेजा है, आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं और आपके पार्टनर सही रास्ते के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो रास्ता उन्हें आपकी ओर ले जाए। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि इस रिलेशनशिप में जितना भी डैमेज हुआ है वो आपके पार्टनर की वजह से ही हुआ है और आपके पार्टनर ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है। जिस इंसान को आपको जीवन की सभी खुशियां देनी चाहिए थी, उस इंसान ने आपको दिल से हर्ट कर दिया। ठीक है, आपके पार्टनर का
आसपास की चीजों पर तो बहुत ज्यादा ध्यान था, लेकिन आपकी इमोशनल नीड्स पर आपके पार्टनर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस बात की समझ अब आपके पार्टनर को आ गई है और वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को अपने फ्लॉज नजर आ रहे हैं, उनसे कहाँ पर क्या गलती हुई वो इस बात को समझ पा रहे हैं और अपने शैडो साइड को आपके पार्टनर ओवरकम करना चाह रहे हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि जो चीजें आपको आपके पार्टनर के अंदर पसंद नहीं है, उन चीजों पर आपके पार्टनर काम करे और आप तक वापस आ जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो अभी तक आपके पार्टनर ने आपके साथ शेयर नहीं की। ठीक है, उनकी लाइफ में आपके जाने के बाद बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं। वो सारी चीजें वो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना कहीं डर है कि आप शायद उनकी सिचुएशन को नहीं समझेंगे। अब ये डर इतना ज्यादा क्यों है? आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरह की बातचीत लास्ट में हुई है, ये उस बेसिस पर ये डर की इंटेंसिटी है। ठीक है, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनको समझे और वो अपना 100% लगाएंगे आपको समझने के लिए। आपने उस टाइम पर क्या फील किया जब आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, जब आपके पार्टनर ने आपसे अब्यूजिव तरीके से बात की, बहुत गंदे तरीके से बात की, वो सारी चीजें आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बर्डन की स्टेट में है कि सब कुछ तो सही चल रहा था, आपके पार्टनर ने अचानक से चीजों को मेसअप कर दिया। लेकिन इस बात को भी आपके पार्टनर मानते हैं कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। ठीक है, जो कुछ आपने अपने पार्टनर के लिए किया, उतना आपके पार्टनर के लिए कोई भी नहीं कर सकता है। इस बात को आपके पार्टनर सच में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की इंटेंशंस, उनके थॉट्स आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश अब कर रहे हैं। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी और ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की फेवर में ही है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। उससे भी पता लगेगा कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं या नहीं। इन एनर्जी से तो क्लियर हो गया है कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन तो बनाना चाहते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। आपके पार्टनर को आजकल आपके बिना नींद तक नहीं आ रही है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, आपका चेहरा उनके सामने आ जाता है और आपके पार्टनर को बहुत दुख होता है कि एक हंसते खेलते चेहरे के ऊपर आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ चिंता की रेखाएं दे दी। कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर? आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं क्या बातचीत की जा सकती है? जो कुछ भी अभी तक हुआ है उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? आप कहेंगे मैम हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये सवाल है। यू फिल मी अप विद हैप्पीनेस। आपके पार्टनर को अगर अपने जीवन में खुशी मिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मिली है। आपके पार्टनर ने आपके जाने के बाद कभी भी अपनी लाइफ में उस तरीके की हैप्पीनेस इंजॉय ही नहीं की, फील ही नहीं की। आई एम असेंडिंग। आपके पार्टनर को ना चीजों की अहमियत अब समझ आ रही है, रिश्तों की अहमियत समझ आ रही है। जैसे आपके पार्टनर हर एक चीज को फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो एनर्जी आपके पार्टनर की खत्म हो गई है। यू आर अडोरेबल। आपके पार्टनर आपको एडोर करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली वो आपकी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। आई स्टिल केयर अबाउट यू। जिनको ऐसा लगता है ना कि उनके पार्टनर उनकी कोई केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज है आई स्टिल केयर अबाउट यू। तो नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। आपके पार्टनर ने जो गलती की है उसे वो रिवर्स करना चाहते हैं। वो आपको ये रिश्ता देना चाहते हैं। जिस तरीके का रिश्ता आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहते हैं। आई स्टिल थिंक अबाउट यू। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट इज आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। आपके पार्टनर को आपके जैसा कोई इंसान ना तो मिला है ना मिल सकता है।
ऐसा उन्हें महसूस होता है। कैन यू फॉरगिव मी? आपके पार्टनर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे? ये चीज बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया है उसके बाद अपने पार्टनर को माफ कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट आपके पार्टनर के मन में भी ये सवाल ही है, क्या आप उन्हें कभी माफ कर पाएंगे? तो आई होप मैसेजेस से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम एनर्जीज को चेक करेंगे। क्या इस थर्ड पार्टी से छुपा कर आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोई डिसीजन बना रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है हार्ट एंड लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सैक्रिफाइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेक्रल चक्रा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी से छुपाकर क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं? यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल का कार्ड है। देन इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, जब हमने आपके पार्टनर की इंटेंशन को चेक किया, उनके मैसेजेस को चेक किया, उसमें तो ये बात नजर आ रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम एनर्जीज को चेक कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कोई डिसीजन बना पा रहे हैं या बना पाएंगे? देखिए, आपके पार्टनर बहुत टाइम से ना स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डिवाइन के सामने इस रिश्ते को सरेंडर किया, अपने लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास आपके पार्टनर कर रहे थे, लेकिन इस चीज में भी आपके पार्टनर को सफलता नहीं मिली। इसलिए आज के टाइम पर आपके पार्टनर डिवाइन के सामने एक सरेंडर्ड मोड में नहीं है। ठीक है, नॉन एक्शन की स्टेट आपके पार्टनर की इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि जो आपके पार्टनर थे उन्होंने इस रिश्ते को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया। डिवाइन उन्हें पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर उन चीजों को समझ नहीं पाए। लेकिन अब आपके पार्टनर ने उस स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी छोड़ दिया है। आपके पार्टनर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। अब ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। उन्हें कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि वो आपके साथ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपके पार्टनर इन डिसीजन की एनर्जी से बहुत हद तक बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर लेकिन आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये भी सच है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हर एक बात शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है वो एक कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो इतनी स्ट्रांग है आपके रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई संभाल सकता है तो वो ये थर्ड पार्टी ही है। और आपके पार्टनर अगर अपने प्लान्स इस थर्ड पार्टी के साथ जैसे वो पहले शेयर कर रहे थे, आज भी अगर वैसे ही शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बना सकते हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पर एक चीज है कि आपके पार्टनर आपके सेक्रीफाइसेस को आज के टाइम पर अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने हमेशा अपने पार्टनर को संभालने का प्रयास किया। आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ खड़े रहे। जब उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, तब भी आप अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। और ये सारी चीजें सुनकर ही तो इस थर्ड पार्टी को इतना गुस्सा आया है कि इसने इस नो मून पर आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की जब इंटेंशन है आपके लिए डिसीजन बनाने की, इस थर्ड पार्टी से चीजों को छुपाने की, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के चक्रास को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ चली गई है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके पार्टनर की चली गई है। आपके पार्टनर कोई डिसीजन आपके लिए या अपनी लाइफ के लिए नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फोटो कॉपी बन गए हैं। आपके पार्टनर जो पेशेंस की एनर्जीज में थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये रास्ता ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखा रही है, उसी रास्ते पर चलकर उनकी लाइफ में सुकून वापस आ सकता है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही हार्ट एंड लॉस की एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया है। उन्होंने सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया।
आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में सिर्फ इमोशनल फ्रंट पर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को एक-दूसरे से अलग करना चाहते हैं, नहीं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किया है, और इस बार जो नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने किया है, उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके जो पार्टनर है उस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को ये चीज नजर आएगी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत जल्द बीमार हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत लो हो गई हैं। आपके पार्टनर पहले दिखने में बहुत सुंदर, हैंडसम थे, लेकिन क्या हुआ कि आपके पार्टनर अचानक से बहुत डल हो गए हैं। आपके पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। ये सारी चीजें अब आपको सुनने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इस बार इस थर्ड पार्टी ने अपने डार्क एनर्जी की इंटेंसिटी को बढ़ाया है। आपके पार्टनर को जो कुछ भी खिलाया है, उसके बाद आपके पार्टनर का उस चीज से रिकवर कर पाना उतना आसान नहीं है। और ये थर्ड पार्टी एक्चुअली ये चाह रही थी कि आप दोनों का ये रिश्ता खत्म हो जाए, जिसमें इस थर्ड पार्टी को सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप ये कहेंगे मैम बुराई जीत गई, बुराई जीती नहीं है। यहाँ पर आपको लगता है कि साइकिल यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद आप रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इसे और ज्यादा टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट करनी है। उसके बाद इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी। जो आप कर्मों की सजा अभी की बात कर रहे हैं, वो अभी नहीं मिलने वाली है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत वर्स्ट फेज अब अपनी लाइफ का जीने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ इंजॉय कर रही है। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर भी खुश हैं। इस थर्ड पार्टी को जो कुछ भी आपके पार्टनर से चाहिए, ये जो इसकी ईगो है कि आप दोनों का ये रिश्ता टूट जाना चाहिए, वो ईगो यहाँ पर सैटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर एनर्जीज की टर्म्स में किसी भी तरीके से किसी भी एक्शन के स्टेट में नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी जिंदगी को पास्ट की एनर्जीज में नहीं लेकर जा सकते हैं। जो कुछ वो आपके साथ एंजॉय कर रहे थे वो पास्ट की एनर्जीज हैं। अब शायद वो एनर्जीज क्रिएट नहीं होंगी। आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा होपफुल थे चीजों को लेकर, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत लो हैं, और वो ना इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए किया ना, कोई भी इंसान किसी के लिए इतना नहीं करता है। जबकि आपके पार्टनर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ भी आपके पार्टनर की फेवर में नहीं किया है। लेकिन आज के टाइम पर वर्बली अगर एप्रिसिएशन किसी को मिल रही है तो वो इस थर्ड पार्टी को मिल रही है। और अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर ही तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने आपको कहा था ना हमारे पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में ही है। जी नहीं, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ चैनलाइज किया। आपके साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने कट कर दिया है। और अगले 10-12 दिन में आप ये चीज देखेंगे कि आप इस रिश्ते से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चैनलाइज होंगी। घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर घर की थर्ड पार्टी की बात मान जाएंगे और आपसे सेपरेशन की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सुनकर आपको बुरा बहुत लग रहा होगा, लेकिन आपको तो मैं बहुत टाइम से गाइडेंस दे रही थी। आपको तो ऐसा लग रहा था कि मैम आप मजाक कर रही हैं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। एनर्जी का फ्लो ही इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास 10-12 दिन हैं। आप ये जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है इसको मटीरियलाइज होने से रोक सकते हैं। ठीक है, पहले इस चीज को रोकेंगे, फिर उसके बाद एनर्जीज को रिवर्स करेंगे, फिर थर्ड पार्टी एलिमिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए पॉसिबल है। और जो लोग सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते को लेकर एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। अभी जो मैंने हीलिंग्स की हैं लास्ट साइकिल की,
उसमें से हीलिंग के रिव्यूज आने शुरू हो गए हैं, तो मैंने पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। पोस्ट की टैब होती है चैनल की, आप उस पर जाकर रिव्यूज चेक कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम 3D की एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं। 3D की एनर्जीज क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या 3D में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बात कर आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? सो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डेथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3D में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कुछ चीजें छुपा कर आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, लेकिन 3D में ये चीज जरूर नजर आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे परमानेंटली दूर हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं, चाहे घर की थर्ड पार्टी है चाहे बाहर की थर्ड पार्टी है। घर की थर्ड पार्टी है तो घर की थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी आपके पार्टनर के लिए डिसाइड कर रखा है, आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो इंक्लिनेशन है वो आपको अब इस थर्ड पार्टी की तरफ को ज्यादा नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, जो कि बिल्कुल हो रहा है। जिन्होंने अपने रिश्ते के लिए किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है, आप अपने इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए झट से तैयार हो जाइए, क्योंकि पलक झपकते ही आपके सामने कोई ऐसी न्यूज आने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली हो चुकी है। आपके पार्टनर बिल्कुल इस थर्ड पार्टी की तरह इस टाइम पर एक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के जो भी डिसीजंस हैं वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा इन्फ्लुएंस डिसीजंस हैं। 3D में आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक हो ही नहीं पा रही है। धीरे धीरे रोज उनकी तबीयत डिट्योरेट हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में भी है। वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में उन्हें चाहिए क्या। ठीक है, 3D में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत खोए हुए हैं, अलग अलग तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं। अब आपको ये चीज भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज्ड है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले जो बातें 1-2 घंटे हुआ करते थे वो 4-5 घंटे हो रही हैं, क्योंकि जो भी प्लान इस थर्ड पार्टी ने किया है अभी तक उसकी एग्जीक्यूशन की सिचुएशन आ चुकी है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज को चेंज किया। 3D में नजर आ रहा है आपके पार्टनर तो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली हों। बिल्कुल आपके पार्टनर उसी तरीके से अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं जिस तरह से ये थर्ड पार्टी चाह रही है। आपके पार्टनर 3D में इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आश्वासन दे रही है कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुनते चले जाएंगे तो जो खुशियां वो अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं आपके पार्टनर को वो खुशियां जीने के लिए जरूर मिलेगी। आपके पार्टनर अंदर से खुश नहीं है, बट आपको 3D में ऐसा जरूर नजर आएगा कि आपके पार्टनर हैप्पीली इस थर्ड पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। 3D में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके पार्टनर के रिगार्ड में वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस टाइम पर भी अपने पार्टनर पर शक ही करते रहेंगे तो जो एक्शन का थोड़ा बहुत वक्त भी बचा, दैट इज द वेरी वेरी मतलब बहुत कम उसमें मैं बोल सकती हूँ कि चांसेस हैं किसी के पास। ठीक है, वो टाइम भी आप खो देंगे। ये टाइम शक करने का नहीं है। आप अपने पार्टनर के अंदर अब जो चीजें देखने वाले हैं ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मेरे नहीं, ये तो इस थर्ड पार्टी के ही पार्टनर हैं। आपको ऐसा फील होने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग एक डिसीजन बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर चैनलाइज हो रही हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। तो हो सकता है कि आपको ये नजर आए कि आपके पार्टनर का रोका हो गया इस थर्ड पार्टी के साथ, बाहर की थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, या एंगेजमेंट हो गई है या शादी फिक्स हो गई है, और अगर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड है तो वो
हो सकता है आपको डिवोर्स पेपर्स भेज दें, उस चीज की एनर्जीज यहाँ पर ज्यादा है। बट फिर भी अपने रिश्ते को एक लास्ट चांस आपको जरूर देना चाहिए। एक बार आपको अपने रिश्ते की एनर्जीज को चेक करवाना चाहिए। कई बार एनर्जीज रिवर्सिबल होती हैं, हमें लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, बट पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको उस पॉसिबिलिटी को जानने की जरूरत है। ठीक है, सो आइए अब हम ये जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में। सो यहां पर डव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हॉक स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्राउंड हॉक स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पिग स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रैपिड स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना डिसीजन बना लीजिए। आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, इस चीज पर डिसीजन आपको जल्द ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचकर चलें कि अगर हमारे पार्टनर हम तक वापस आ गए तो हम अपने पार्टनर के साथ आगे मूव ऑन करना शुरू करें, और अगर आपके पार्टनर आप तक नहीं आए तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। ऐसे आप दोनों नाव पर पैर रखकर आगे नहीं चल सकते हैं। या तो आपको लेट गो करना है या आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है। ठीक है, अपने दिमाग को वाइजली यूज कीजिए। आपको डिवाइन हर तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं। आपके रिश्ते में अभी भी शांति स्थापित हो सकती है। अपनी इंटेंशन को उस तरह से सेट कीजिए। अपने दिमाग से सोचिए, क्या आपके पार्टनर आपके लिए इतना बुरा सोच सकते हैं? क्या आपके पार्टनर आपके साथ इतना बुरा कर सकते हैं? अपने दिल से ये बात पूछिए। ये वक्त जो है ना, ये बहुत ही मैजिकल आपके लिए साबित होगा। या तो रिश्ता ऐसे हाथ से फिसल जाएगा या आप उस रिश्ते को रिवाइव कर लेंगे। इसी चीज के बारे में डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बाकी रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।